और जो स्नातक रोजगार है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। अभी हाल के दिनों में 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो सीट खाली हुआ है उस पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर कहीं कहीं चुनावी गलियों में गर्मा गर्मी बहुत ही तेज रफ्तार से चल रहा है। सबके जुबान में यही आने वाला जो समय है, जो चुनाव होना है, इस कुर्सी का काबिज कौन होगा। बहरहाल सभी दिग्गज अपने स्तर से पूरी जोर लगा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जो इनके वोटर है, विशेषकर स्नातक संबंधित लोग हैं, उनका भी अपना अपना जो मुद्दा है और दावा है कि जो हमारी समस्या को सुनेगा उनको ही हम लोग चुनेंगे। मेरे सामने मौजूद है चर्चित चेहरा संजय कुमार झा। पेशे से अधिवक्ता है और सह मुखिया, पंचायत के मुखिया भी है। तो समझ सकते हैं कि मुखिया जो पंचायत का होता है उसको लीडरशिप करने का उनके पास अनुभव भी है और तजर्बा भी है, और शिक्षा के मामले में कहीं न कहीं एडवोकेट है, अधिवक्ता यानी वकील है। तो हमें लगता है कि आपकी समस्या को बेहतर तरीके से उठा पाएंगे और आगे पहुंचा पाएंगे। आइए जानते हैं इनका विजन क्या है। इस चुनावी मैदान में आने के बाद ये फर्स्ट टाइम एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पंचायत के चुनाव को ही लड़े हैं और समस्या सुनने के लिए कहीं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से अन्य जिला में जाकर समस्या को सुनते भी है, समाधान को निकालते भी है। बहरहाल इनको बाद तजर्बा भी है, एक अनुभव भी है। तो हमें लगता है क्या इनके अनुभव का, तजर्बा का जो है वो आम लोगों को कितना लाभ मिलेगा और इनका विजन क्या है और इनका मिशन क्या है, इस चुनाव का लड़ने के इनका रीजन क्या है, उन सभी मुद्दों पे हम चर्चा करने मौजूद है। मेरे सामने संजय कुमार झा। पहले मीडिया में स्वागत है सर आपका। सर, एक आप अनुभवी लीडर कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या लगता है कि जब स्नातक चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके अनुभव का जो लाभ कहेंगे, विशेषकर स्नातक जो संबंधित जो युवा है, जो बेरोजगार बैठे हैं, उनको कितना लाभ मिल सकता है? सर, ऐसा है कि आज तक जब भी एमएलसी का चुनाव हुआ है उस चुनाव में कभी भी स्नातकों की बात हुई नहीं है। जो भी आज तक जीत कर आए हैं वो हमेशा सड़क बिजली पानी में लगे रह जाते हैं। स्नातकों की भलाई के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, उनकी समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर सदन तक चर्चा करनी चाहिए, उनकी समस्या को ध्यान करना चाहिए। आज से पूरे जो भी रहे हैं वो स्नातकों वाली कोई चर्चा नहीं, लेकिन उनकी समस्याएँ हैं वो सोचना चाहिए। खास के स्नातक जो बेरोजगार हैं, जो स्नातक बाद में जॉब कर लिए, शिक्षक हो गए और कुछ हो गए, उनकी अलग समस्याएँ हैं। और जो स्नातक बेरोजगार है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। उनकी उसके लिए स्वरोजगार के लिए सरकार से मांग करेंगे। सबसे पहले उनको न्यूनतम ब्याज दर पे एक राशि दिया जाए जो स्वरोजगार कर सके। उन्हें जब तक रोजगार नहीं मिल रहा है तब तक भत्ता के रूप में मिनिमम 5,000 तक दिया जाए। और बहुत सारी समस्याएं हैं जो आने वाले समय में बताया जाएगा आप लोगों को। एक योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ है और उनकी आवाज़ बन करके सड़क से सभी परिवार उठाएंगे। कहीं एक आप पंचायत के लीडरशिप कर रहे थे और आपको अभी सीट खाली होने से पूर्व में भी आपको गलियों में, आपके मोहल्ले में, सड़कों पर और अन्य जिलों में देखा गया। कहीं आप इस अभ्यास में, इस प्रयास में शुरू से लगे हुए हैं कि मैं इस क्षेत्र का ही चुनाव लड़ूंगा। जी बिल्कुल। जब से मैं जनप्रतिनिधि बना आज से 3 साल पहले 2020 में पंचायत का चुनाव लड़ा था और मैं उसमें मुखिया बना। मुखिया बनने के बाद मैं अपने व्यवसाय और रोजगार को बंद करके समाज सेवा में लग गया। अब गया पंचायत वाइज जब मेरा सिलसिला शुरू हुआ तो देखिए बहुत सारी समस्याएं, खासकर पढ़े लिखे लोगों में। पढ़ने लिखने के बाद उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता। अगर सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल करे तो लोग बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर जॉब नहीं मिलता है तो सरकार जॉब कितनी देगी? पूरे बिहार में लगभग 13 करोड़ की आसपास आबादी है, तो 2% के पास ही जॉब है। बाद बाकी जो स्नातक हैं उनके लिए स्वरोजगार करने के लिए, रोजगार करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। उनका आवाज़ बनकर सरकार से मांग करेंगे। इनके रोजगार की दिशा में जो ठोस कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। सर, स्नातक का क्षेत्र कहीं बहुत बड़ा क्षेत्र होता है सर। ये कोई विधानसभा का क्षेत्र नहीं है, बल्कि लोकसभा जिससे भी कई 5 लगभग लोकसभा मिला के ये और 28 प्लस के आसपास शायद ये विधानसभा इसमें आता है, उसके आसपास यहाँ पे है और कई लाखों वोटर है। हालांकि अभी वोटर बनाने का जो है वो अभी समय 15 अक्टूबर तक है। तो क्या लगता है कि आप जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता की बातों को सुन पा रहे हैं, तो विशेष सिलेक्टेड जनता होता है, जो शिक्षित हो तो वही इनके जनता होते हैं, वही जो वोटर होते हैं। तो क्या उनकी मन की बातों को कभी आपने टटोलने का प्रयास किया? कुछ समस्या आपके सामने आए? समस्या बराबर आई है कि अब तक जो भी प्रतिनिधि बने हैं
स्नातक के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है, न सदन में न सदन से बाहर। हम लोग उनकी आवाज़ बन करके सदन से बाहर और सदन में आवाज़ उठाएंगे, उनके निदान के लिए जो संभव प्रयास होगा किया जाएगा। अगर आपको मौका मिल जाता है इस कुर्सी पर काबिज होने के लिए, तो आपका अगला जो है सबसे फर्स्ट प्राइज क्या होगा? सबसे पहले स्नातक रोजगार के लिए बेरोजगारी भत्ता की मांग करेंगे, जो मिनिमम 5 हज़ार होना चाहिए, जो जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता है। एक आयु सीमा तय किया जाएगा सरकार के द्वारा हो, और साथ ही साथ उनके रोजगार की दिशा में जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए कम ब्याज दर पे सरकार से मांग करेंगे कि इन्हें राशि दिया जाए। सर एक सवाल और, अभी जो बाढ़ का समय है, थोड़ा सा आपसे सवाल, आपका विचार भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि अभी आप उस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन कहने के विचार तो आप पॉलिटिकल से जुड़े हैं तो विचार तो रख ही सकते हैं। जिस तरह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ से नुकसान हुए हैं, तो क्या लगता है कि इनका जो ये बाढ़ में जो हालात पैदा होते हैं, तो बाढ़ से पूर्व भी इसकी तैयारी की जा सकती थी? ये सरकार को करनी चाहिए थी और करती भी होगी, इसका विशेष हम कुछ कहना चाहेंगे। और चूँकि बाढ़ग्रस्त ने दौरा किया है, बहुत लोग परेशान हैं, सरकार की तरफ से कुछ योजना चलाई जा रही है और वो संतोषजनक नहीं है। हालांकि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र तौर पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी का लेवल आपके पास नहीं लगा हुआ, लेकिन लोग न्यूट्रल होकर भी, स्वतंत्र होकर भी चुनाव जीता है। जिससे अगर मौका मिल जाता है, अगर आपको क्षेत्र में इस चीज को करना है, तो विशेष जो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? अगर जीतते हैं, सबसे पहले बेरोजगारों की, मैंने स्नातकों के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भत्ता की मांग करेंगे सबसे पहला। दूसरा, उनके रोजगार की दिशा में जो होगा कि प्रयास किया जाए, रोजगार करना चाहेंगे तो बैंकों से वार्ता करके सरकार से मांग करेंगे कि न्यूनतम ब्याज दर पर लोन मुहैया कराया जाए। उसके अलावा जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें निदान किया जाएगा, सरकार से बात करेंगे, नहीं सवाल माना जाएगा तो सड़क पर आवाज उठाई जाएगी। कई एक बहुत बड़ा तबका, जैसे आपने कहा स्नातक वाला तबका जो है वो कहेंगे वो दब जाते हैं, उनकी आवाज को, उनकी समस्याओं को आगे कोई उठाने वाला नहीं मिलता है। तो क्या लगता है संजय झा इस फील्ड में है, इस क्षेत्र में है, अगर जनता के प्रयास से अगर आपको मौका मिल जाता है तो इनकी दर्द को भी सुनेंगे आप? निश्चित रूप से उनका दर्द को समाधान करने की दिशा में ठोस पहल। सर एक सवाल आपसे लास्ट और करना चाहेंगे हम, अभी वोटर बनाने में जो है वो बहुत सारा, अधिकतर ऐसा गांव, पंचायत, शहर है, आज भी है, जिन्हें इस चुनाव के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन लोग आपको जागरूक लगभग पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। आप वोटर को आप बना भी रहे हैं, बढ़ भी रहा है। जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं या जो उन्हें अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इसका वोटिंग कैसे होता है, इसका हम वोटर कैसे बनते हैं, कुछ इसके पहलू पे लगभग 3 महीने से इस चारों जिला के 54 प्रखंड में लगभग सारे प्रखंड का दौरा किया है और लोगों से जाकर अपील किए हैं, जागरूक करने का प्रयास किया है कि आप लोग वोटर बने। और पहली बार स्नातक चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि अभी तक 1,19,000 वोटर बन चुके हैं और इस 20 दिन का फिर समय दिया गया है। लगता है कि इस बार बहुत ही लोगों को जागरूक किया गया है और सारे मतदाता इस बार इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है कि और खुल करके सामने आ रहे हैं और वोटर बन रहे हैं। सर लास्ट सवाल आपसे जुड़ा हुआ सीधा में है कि क्या लगता है संजय कुमार झा जो है और पंचायत के लीडर से क्या स्नातक लीडर बन पाएंगे? निश्चित रूप से, जिस तरह से लोगों का प्यार, लोग स्नेह मिल रहा है, निश्चित रूप से लोग मुझसे सेवा जोड़ देंगे, सेवा करने का मौका मिलेगा। तो स्नातक की फ्लाई के लिए ठोस योजना बनाया हुआ है, उस योजना के तहत निश्चित रूप से कार्य करेंगे। अभी मेरे सामने मौजूद थे मुखिया संजय कुमार झा, कहीं न कहीं ये एक पंचायत के लीडर भी हैं और अधिवक्ता भी है, तो शिक्षा के मामले में भी कहेंगे आपकी दर्द को, आपकी समस्या को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। हमें लगता है कि नेता उनको चुने जो आपकी समस्या को सुने। इनका एक और भी कहना है, अगर मुझे मौका मिलता है, जो भी स्नातक संबंधित लोग हैं, जो शिक्षक, नए शिक्षक लोग हैं, उनकी दर्द को, उनकी पीड़ा को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अभी हालांकि सीट अभी खाली हुआ है, मैं सीट खाली होने से पूर्व में ही इस चीज की तैयारियों में लग गया था। एक बड़ा सवाल है कि आप पंचायत का मुखिया संजय कुमार झा एमएलसी का चुनाव जीतकर सीट पर काबिज होंगे और आपकी आवाज को बनेंगे। बस इतना ही।